मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जो मुझे माँ बनने की खुशी दे सकता है। गोरा हो, काला हो, जैसा भी हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदर जाति का हो, कहीं से भी हो, गांव से हो, शहर से हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मतलब वो मुझे माँ बनने की खुशी दे। इंडिया में एक ऐसी भी जॉब चल रही है जहां पर औरतों का दावा ये होता है कि जो कोई मर्द उनको प्रेग्नेंट कर देगा तो वो औरतें उनको 5 लाख रुपए इनाम में भी देंगी और उसके साथ में सारी ज़िंदगी का उनके तमाम खर्चे खराजात भी वो औरतें उठाएंगी। और इस कंपनी का नाम है ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब। यानी कि यहाँ पर कुछ औरतें जो बड़े बेहुदा टाइप के कपड़े पहनकर वो फ़ोटोज़ क्लिक करवाती हैं, वीडियोस अपनी बनवाती हैं। उसके बाद कुछ लड़कों को वो वीडियोस वगैरह भेजे जाते हैं और सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ वीडियोस वायरल की जाती हैं जिसमें औरतें आकर ये कह रही होती हैं कि कोई भी लड़का हो, कोई भी ऐसा मर्द हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो सफ़ेद हो, कैसा भी कोई मर्द हो, बस उनकी रिक्वायरमेंट औरतों की ये है कि जो उनको प्रेग्नेंट करेगा तो वो औरतें उनको ये कंपनी उनको 5 लाख रुपए ऑफर करती है और उसके बाद तमाम खर्चे उठाने का वादा करती है। तो नौजवान तबका क्या चाहता है? नौजवान तबका ये सोचता है कि भाई किसी भी तरह से हमें पैसा मिले और फिर ये तो ऐसी जॉब है कि जिसमें मज़े भी करो, जिसमें कोई टेंशन भी नहीं है। जो आमतौर से नौजवान सोच रहा होता है, नौजवान के जहन में हर वक्त ये ख्यालात चल रहे होते हैं कि हमारा किसी से रब्ता हो जाए, किसी से हमारा कनेक्शन हो जाए, किसी से कॉन्टेक्ट हो जाए। तो ये इस जॉब की तरफ बहुत सारे इंडिया में नौजवान तबके के लोग भागे। वो नौजवान भागे कि भाई इस जॉब को हम ले लें। तो इस तरह के बहुत सारे लोग गए और उन लोगों ने इस जॉब को ज्वाइन किया। किस तरह से ज्वाइन किया कि जब उनको उन औरतों की वीडियोस दी गई तो उन औरतों ने अपने नंबर दिए, एड्रेस दिया कि फ़ला जगह पर आओ और सबसे पहले तुम मुझे प्रेग्नेंट करो। तो उन्होंने अपने एड्रेस पर उन लड़कों को बुलाया और जिन होटल्स में उन लोगों ने बुलाया वहाँ की लोकेशन दी। सारा प्रोसेस होने के बाद, लंबे लंबे सपने दिखाने के बाद कि भाई तुम ऐसा कर लो, 5 लाख रुपए तुम्हें फ़ौरन मिलेंगे, उसके बाद जो भी तुम्हारे अखराजात होंगे वो तुम्हें दिए जाएंगे। तो लड़के बहकावे में आके चले गए। तो वहाँ पर क्या किया गया कि इनकी ये जो पूरी टीम है, उन लड़कों को उन लोगों ने कहा कि भाई पहले उसके लिए तुम्हें कुछ GST की फ़ीस पे करना पड़ेगी। तो उनसे 25,000 रुपये, 30,000 रुपये किसी तरह से कि भाई 25,000 30,000 ये GST फ़ीस आप दे दो, उसके बाद बस डायरेक्ट होटल में जाओ, वहाँ पर औरत तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, जाकर उसको वो जैसा चाहती है वैसा करो, 5 लाख रुपये लो और अपने तुम घर जाओ। तो लड़के पैसे के, कुछ लोग लालच में, कुछ लोग हवस और पैसे दोनों के लालच में आकर वो कहीं ना कहीं से इधर उधर से करके उन लोगों ने पैसों को जमा कर दिया। फिर क्या हुआ, जैसे उन लोगों ने वो GST के नाम पे जैसे ही पैसों को जमा किया तो वो जिस नंबर से बार बार कॉल्स आ रही थी वो कॉल्स आना बंद हो जाती हैं। फिर उसके बाद वो लोकेशन, वो व्हाट्सएप, वो सब कुछ ब्लॉक हो जाता है, सब बंद हो जाता है। तो उसके बाद इसके खिलाफ बहुत सारी कार्रवाई की गई, फिर पुलिस ने भी कार्रवाई की कि इस तरह की ये मुहिम हिंदुस्तान के अंदर चलाई गई मर्दों को, नौजवान तबके को लूटने के लिए। ये मेरा टॉपिक नहीं है लेकिन मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ना, क़ुर्ब क़यामत ज़िना आम हो जाएगा, ज़िना फैल जाएगा। ज़िना के नाम पर इस तरह से फ्रॉड हो रहा है और नौजवान तबका जो इस तरह की चीज़ों को देखकर उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और बहुत सारे लोग उसमें फंस चुके हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपके सामने इस तरह का कभी कोई मसला है तो आप फ़ौरन उसको इस्लाम के एतबार से देखिए कि भाई इस्लाम इस चीज़ की हमें वैसे ही इजाज़त नहीं दे रहा है। गर्चे ये फेक ना भी होता, भले वो मुझे पैसा भी मिल रहा होता, लेकिन ये इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। तो हम ऐसी जॉब पर 1000 बार लानत पढ़ देंगे। इस टाइम अक्सर लोग मस्जिद और मदरसों को तोड़ना और गिराना चाहते हैं, तो ऐसे में हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने मस्जिद और मदरसों को कानूनी तौर पर मजबूत बनाएं। इससे पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि ऐसे में हम एक ऐसा स्कूल प्लस मदरसा बनाना चाहते हैं जिसमें बच्चे स्कूल के साथ साथ दीनी तालीम, हिफ्ज़, आलिम का कोर्स और कुरान पढ़ना सीख सके। इतना बड़ा काम अकेले बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा सही जगह पर लगे और आप चाहते हैं कि आपको इसका सवाब क़यामत तक मिलता रहे, तो फिर आप ज़रूर इस मदरसे, इस स्कूल में ताउन करें ताकि क़यामत तक इसका सवाब आपको मिलता रहे। क्योंकि जब तक स्कूल और मदरसे में लोग पढ़ते रहेंगे, तालीम हासिल करते रहेंगे, जब तक इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको सवाब अता करता रहेगा। अगर आप चाहें तो अपने मरहूमीन के नाम से इसाले सवाब के तौर पर भी दे सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ऐसी ज़मीन की ज़रूरत है जिसमें हम ये प्रोजेक्ट तैयार कर सकें जो कानूनी तौर पर मजबूत माना जाए। तो इसलिए आप लोग कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें और बार बार ताउन करते रहें ताकि हम अपने इस नेक मकसद में कामयाब हो सकें। ये कोई फ्रॉड नहीं है, धोखा नहीं है। आप चाहें तो आप आकर खुद यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, आकर देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह किस तरह से यहाँ पर काम
काम होते हैं, किस तरह से दीनी काम, मिल्ली काम, कौम के काम, समाजी काम होते हैं, खुद आकर आप विजिट करके अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो स्क्रीन पर जो आगाजिया वेलफेयर सोसाइटी का अकाउंट नंबर और स्कैनर नजर आ रहा है, इस पर आप ज्यादा से ज्यादा ताउन जरूर करें।